हाय गाइस, वीडियो नंबर 58 है क्लास 12th की। आज हमें पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करनी है। हमने 7.6 और 7 तक पहले कर लिया था, मतलब हमारा इनडेफिनेट आज ख़त्म हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करने के बाद। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखो, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन पहली टर्म, बी अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन दूसरी टर्म। सेकंड है, अगर पी एक्स प्लस क्यू है, नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे ए बाय विदाउट स्क्वायर, ए बाय एक्स माइनस ए, बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसे आगे पीछे कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, सी अपॉन एक्स माइनस सी, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे एक टर्म का स्क्वायर है, एक का नहीं है, तो हम लिखेंगे ए बाय विदाउट स्क्वायर, ए बाय एक्स माइनस ए, बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी बाय अगली टर्म एक्स माइनस बी। अब क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे है एक्स माइनस ए, और एक नीचे क्वाड्रेटिक टर्म भी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 अभी बताया, और एक तो लीनियर टर्म है, लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 है वेरिएबल की, तो हम लिखेंगे ए अपॉन लीनियर वाली टर्म, लीनियर मतलब ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली जो टर्म है वो अनफैक्टराइज है। लाइक जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वो अनफैक्टराइज है ना, ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर उसको 0 रखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता। यही अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होती तो मैं लिखता एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये वाली टर्म अनफैक्टराइज टर्म है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस बी एक्स, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स प्लस सी बाय सेकेंड टर्म, सेकेंड मतलब अनफैक्टराइज वाली। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट है ठीक है जी। अब इसको इंटीग्रेशन हटा दो, यहाँ विदाउट इंटीग्रेशन लिखेंगे एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहाँ लिखेंगे ए बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2। ठीक है जी, ए बाय एक्स प्लस 1 बी बाय एक्स प्लस 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो, ए एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये कट गया। ठीक है, एक्स ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये हो गई सेकेंड टर्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स प्लस 2 वाली जो टर्म है, मतलब जो ए का कोफिशिएंट है एक्स प्लस 2 वाली टर्म, एक्स प्लस 2 को 0 रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? -2, रफ में 0 रख दो। वैसे ही यहाँ पे एक्स प्लस 1 को 0 रख दो, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? -1। तो एक बार यहाँ पे -1 पुट करो, एक बार -2, पुट एक्स -1 इन सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ -1 रखूंगा पूरे में, तो -1 + 1 0, खत्म हो गया ये बी। तो ये -1 + 2 1 ए, और यहाँ भी एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ रखोगे, ए आ गया -1। ठीक है, अब क्या रखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो -2 + 2 ये खत्म हो गया, 0 ए हो गया ना, ये खत्म। -2 + 1 -1, तो माइनस बी यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा -2, बी आ जाएगा 2। देखो ए अपॉन फर्स्ट टर्म, बी अपॉन सेकंड टर्म, एलसीएम ले लिया, ए एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 1 होल अपॉन दिस, ये कट गया। अब यहाँ पे जो हमने एलसीएम लिया था, ये आगे हमने लिखा है ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या करा, रफ में एक्स प्लस 2 को 0 रख दिया, एक्स की वैल्यू निकली यहाँ से -2। ये सिंपल तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, एक्स प्लस 1 को 0 रखा है, यहाँ निकलेगी -1, एक बार -1 पुट कर दो, -1 + 1 0, खत्म हो गया। ठीक है, और -1 + 2 1 ए इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू निकल गई डायरेक्टली -1, पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन सेकंड, ये खत्म। -2 + 1 -1 बी -2, तो बी आ गया 2। ठीक है जी, ए -1 बी आ गया 2। अब ए और बी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो,
पुट ए एंड बी इन फर्स्ट क्या थी भाई हमारी, एक्स बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ए क्या है -1, बी क्या है 2, तो ए बाई एक्स प्लस वन है -1 बाई एक्स प्लस वन -1 बाई एक्स प्लस वन प्लस 2 बाई एक्स प्लस टू, ठीक है जी। अब दोनों मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे आई बनाना है यहाँ पे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा के dx लिख दो, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा के dx लिख दो। तो ये तो आई बन गया, ये आ गया -log x प्लस वन, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 डी 1 बाई एक्स प्लस टू का क्या होगा, 2 log x प्लस टू प्लस सी, ठीक है। पीछे आंसर ऐसे दिया होगा कि यहाँ पे a log भी लगा दिया, a log भी log b की पावर है log x प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर log a माइनस log भी लगा दिया, आप इतना छोड़ सकते हो, a log भी लगा दिया log b की पावर है log x प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर log a माइनस log भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना छोड़ सकते हो, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बाकी आप कर लोगे सॉल्व मिलते जुलते जो क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्लीज़ अब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। देखो 3x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, पहले हमने लिख लिया 3x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री विदाउट इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे a बाय पहली टर्म a बाय एक्स माइनस वन, b बाय एक्स माइनस टू, c बाय एक्स माइनस थ्री, इसको ले लिया फर्स्ट, जैसे हमने लास्ट में लिया था, लास्ट क्वेश्चन में इसको ले लिया फर्स्ट। अब एलसीएम ले लो, 3x माइनस वन बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है जी। अब देखो a के नीचे x माइनस वन है, जब एलसीएम लूंगा तो a के साथ आएगा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, b के साथ आएगा x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, क्योंकि b के साथ x माइनस टू है, वैसे ही c के साथ आएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू। a के साथ क्या आया भाई, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, b के नीचे x माइनस टू था तो b के साथ आया x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, जब एलसीएम लिया c के नीचे x माइनस थ्री था, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस वन एक्स माइनस टू होल अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये कट गया, ठीक है। तो 3x माइनस वन, ओके, a x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, b के साथ आया x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, c के साथ क्या था x माइनस वन एक्स माइनस टू, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है जी। ये कट ही जाता है समय। अब देखो यहाँ पे अगर x माइनस टू को जीरो रखता हूँ, जैसे मैंने बताया था रफली रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 2, यहाँ से 3, यहाँ से 1, तो एक बार तीनों वैल्यू रख दो, पुट x इज इक्वल टू 1, अब जरूर नहीं है पहले 1 ही रखना, आप 2 रख लो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रखा, 1 माइनस वन जीरो, 1 माइनस वन जीरो, ये दोनों तो जीरो हो गए। 1 माइनस टू माइनस वन, 1 माइनस थ्री माइनस टू, इन टू में है माइनस वन माइनस टू 2, 2a, यहाँ 1 डालोगे 3 माइनस वन 2, तो a आ गया 1। अब x को 2 रखो सेकंड इक्वेशन में, ये खत्म, ये लास्ट वाला खत्म, 2 माइनस वन 1, 2 माइनस थ्री माइनस वन, माइनस b, 3 2 जा 6 माइनस वन 5, तो b आ गया -5, ठीक है। अब x को 3 रखो, ये खत्म, ये खत्म, 3 माइनस वन 2, 3 माइनस टू 1, 2c, 3 3 9 माइनस वन 8, तो c आ गया 4। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ रखोगे, कहाँ बताया था, फर्स्ट इक्वेशन में, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन लाके dx कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे i बन जाए, ठीक है जी। सीधा मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, 3x माइनस वन डी एक्स बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, a बाई एक्स माइनस वन लिया था ना, तो a का निकला है 1, b है -5, तो ये हो गया 1 dx बाई एक्स माइनस वन। 1 जरूरी नहीं होता, चाहे आप लिखो मत लिखो, dx लिख दिया तो, क्योंकि 1 लिखे ना लिखें, ठीक है, हम dx लिख देते हैं तो वो बनता तो log ही है अल्टीमेटली। b है -5, c है 4, -5 dx बाई एक्स माइनस टू
प्लस 4 dx/(x-3). आई ये हो गया 1/(x-1) का हो गया log x-1, ठीक है, -5 log x-2, 1/(x-2) का log x-2 आना भाई, प्लस 4 log x-3 प्लस c। ठीक है जी, ऐसा हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है 2x/(x² + 3x + 2 है, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो ये बनेगा x+1 x+2, तो ये वैसे ही हो जाएगा a/(x+1 b/(x+2). ठीक है जी, ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने कराया नहीं, हो ही जाएगा, ऐसा क्वेश्चन करा ही दिया। तो देखो जी 1 - x² - 2x², ये है ना, ठीक है। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, x² - 1 dx/2x² - x। ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्या हो गया, कट गया। मैं बाहर ले लूँ माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या होगा, कट गया ना। माइनस कॉमन लिया ऊपर से तो x² प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया, वैसे 2x² प्लस हो गया, x माइनस हो गया। ठीक है, मैंने मतलब x वाली टर्म पहले कर दी। ठीक है, अब नीचे जो पावर x की, नीचे पावर x की 2 है, ऊपर भी 2 है, देख रहे हो। कभी भी न्यूमरेटर पे पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल है, x की हाईएस्ट पावर नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है। तो ये क्वेश्चन हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, किस में हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर न्यूमरेटर पावर x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है, डिनोमिनेटर से बड़ी है, डिनोमिनेटर के इक्वल है या डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर विल बिकम डिवाइजर, डिनोमिनेटर बन जाएगा डिवाइजर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। डिनोमिनेटर डिवाइजर बन गया, न्यूमरेटर डिविडेंड बन गया। ठीक है, 1/2 से चला दो तो ये हो जाएगा x² - x/2, क्योंकि 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा ना। ठीक है, 1/2 चला दिया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया x² - x/2। यहाँ साइन चेंज होता है, x² से पीछे प्लस है, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस था, यहाँ आ जाएगा प्लस। यहाँ x/2 अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि x वाली कोई टर्म नहीं है, ये कट गया। तो ये x/2 पहले लिखेंगे हम, x वाली टर्म, नीचे जो साइन चेंज हुआ है ना वही लिखेंगे हम, प्लस x/2, क्योंकि काउंट वही होता है। जैसे यहाँ प्लस था, मैंने माइनस करा, तो x² - x², तभी तो कटा, तो x/2 -1। अब देखो पावर कम हो गई ना। अब हम करते हैं इस फॉर्म में कभी भी, q + r/d, क्विशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्विशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। 5 3 जा 15, 16 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 बचा ना। अब क्विशेंट हो गया 3 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 5 3 जा 15, एलसीएम लोगे +1, 16/5 आ गया ना अल्टीमेटली, वही आ गया ना 16/5, मतलब 16 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लेके आते हैं हम, क्विशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्विशेंट हो गया 1/2 प्लस रिमाइंडर x/2 -1 अपॉन डिवाइजर 2x² - x dx। ठीक है जी, ओके। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2, 1 का x होता ना, प्लस आगे वाले को I1 ले लो प्लस c, आगे वाले को I1 प्लस c, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो I1 क्या हो गया x, अब इसको I1 सॉल्व करके वैल्यू डाल दूंगा। I1 आया x/2 -1 2x² - x। I1 आया, I1 मतलब इंटीग्रेशन 1, x/2 -1 2x² - x। ठीक है, पार्शियली लगा दो इस पर, 2x² - x पे x कॉमन ले लो, 2x - 1, तो आ जाएगा a/x प्लस b/2x - 1। ठीक है, a/x प्लस b/2x - 1, सेकेंड इक्वेशन। अब वैसे ही जैसे एलसीएम लेते हैं, a × 2x - 1 प्लस b × x और 2x - 1,
तो एक्स बाई टू माइनस वन, ये हो जाएगा ए टू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकली एक्स की, 1/2, और यहाँ क्या निकली 0, क्योंकि एक बात बताओ, हम 2x माइनस वन को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। अब यहाँ पे तो है ही x, तो x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है जी, इसे ले लो थर्ड इक्वेशन। ओके, पुट x इजिकल टू 0 रखा मैंने थर्ड में, तो ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ 0 डालूंगा, -1 है तो माइनस है, यहाँ आ गया 0/2, 0 मतलब -1, तो a आ गया 1। ठीक है जी, अब अगर 1/2 निकली है पहली वैल्यू, 2x माइनस वन 0, x की वैल्यू 1/2, अब 1/2 रखेंगे हम। पुट x इजिकल टू 1/2 इन थर्ड, तो 1/2 रखोगे ये तो ख़त्म हो जाएगा, 1/2 रखोगे 2 से 2 कट गया, 1 माइनस वन 0, यहाँ आ गया 1/2 b/2, यहाँ रखोगे 1/2 तो 1/2/2 1/4 -1 -3/4, तो b आ गया -3/2। अब a और b की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो, इंटीग्रेशन लाके dx लिख देना जैसे करते हैं। x/2 -1 dx बाई x 2x माइनस वन, a है 1/x dx -3/2 dx बाई 2x माइनस वन। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया I1 1/x का log x -3/2 dx बाई 2x माइनस वन का हो जाएगा log 2x माइनस वन। बस c नहीं लिखना क्योंकि c पहले लिख चुका हूँ वहाँ पे I में, जहाँ I1 लिया था। बस नहीं, log 2x माइनस वन, अब चेन रूल लगाओ, 2x माइनस वन का डेरिवेटिव होएगा इंटू 2, तो इंटीग्रेशन होएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू उसको फोर्थ इक्वेशन ले लो, अब वो फर्स्ट में पुट कर दो, पुट फोर्थ इन फर्स्ट। तो I क्या था हमारा पास, I था हमारा ये रहा x/2 प्लस I1 प्लस c, तो हो जाएगा x/2 प्लस log x माइनस 3/4 log 2x माइनस वन प्लस c। चाहे इसको आप log 2x माइनस वन करो या log 1 माइनस 2x करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड में है। ठीक है, ये आंसर है। मतलब देखो दोबारा से बता रहा हूँ, अगर पावर न्यूमरेटर की इक्वल है या बड़ी है तो हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया, फिर हमें लाना है q प्लस r/d वाली फॉर्म में, 1/2 प्लस x/2 माइनस वन अपॉन दिस, तो ये हो गया 1/2 का x/2, ये हो गया I1 प्लस c। ठीक है, अब I1 को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लगाया। ठीक है, तो वैसे ही सॉल्व करके फिर मैंने क्या करा, एट दी एंड वैल्यू डाल दी। ठीक है, एट दी एंड क्या करा, वैल्यू डाल दी। ओके जी, अब जैसे लाइक ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है, x बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आएगा। ठीक है, हमारी मर्जी है। देखो अगर कुछ नहीं लिखा बोला है इंटीग्रेट, तो हम इसे पार्शियल भी लगा सकते हैं, जो मैंने लगाया a अपॉन एक्स प्लस वन b अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, या हम वो वाला भी टाइप लगा सकते हैं 7.4 वाला, जिसमें क्या था, जो वो वाला टाइप था px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, वो वाला टाइप px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, px प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या px प्लस क्यू बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो क्या होता था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, हम वो वाला टाइप भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और अगर ऊपर कुछ नहीं है तो हम परफेक्ट स्क्वायर लगा सकते हैं, अगर ऊपर कुछ नहीं है तो हम परफेक्ट स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो अगर आप कोई कुछ भी लगा दो, बट आंसर आना चाहिए प्रॉपर मेथड से। ठीक है, अगर लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो फिर तो पार्शियल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे 7 क्वेश्चन है हमारा, x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो हमने पहले विदाउट इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन, तो हम क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अनफैक्टराइज टर्म है, फैक्टर अगर यही एक्स स्क्वायर माइनस वन होती तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के a माइनस बी ए प्लस बी कर लेता,
लेकिन ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकती, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये अनफैक्टराइज टर्म है, ठीक है। a बाय एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। तो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है, यह कट गया। तो x ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। अब देखो बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन, सी इंटू एक्स माइनस वन था ना, सी इंटू एक्स माइनस वन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो भाई एक वैल्यू निकली x की 0, एक वैल्यू निकली x की 1, तो पुट x इज इक्वल टू 0 करो सेकंड में, तो ये ख़त्म हो गया। अब 0 करा तो ये a बचा, यहाँ पे 0 करूँगा माइनस सी बचेगा, x को 0 कर दिया तो a इज इक्वल टू सी आ गया। अब रखोगे 1, दूसरा पॉइंट क्या निकला है 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड। अगर 1 रखोगे तो ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया, 1 प्लस 1 2a इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1, a कम्स आउट टू बी 1/2, ठीक है जी, a क्या आया 1/2, तो a इज इक्वल टू सी था, c भी 1/2। अब वैल्यू कौन सी रखूँगा, वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ भाई, तो वो तो वैल्यू निकल ही सकती है एक्स स्क्वायर माइनस वन, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये तो नहीं निकल सकती ना। तो उस केस में अब मैं क्या करूँगा, अब जब भी हमारे पास वैल्यू ना हो रखने के लिए तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की 2 है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया ए प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a आया मेरे पास 1/2, b आ जाएगा -1/2, ठीक है जी। अब a b c की वैल्यू इजीली आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल ही दोगे, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। पुट a b c इन फर्स्ट, दोनों सारी इंटीग्रेशन ला के dx लिख देंगे, x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो a क्या है, a हमारे पास 1/2 dx बाय एक्स माइनस वन, b क्या है -1/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी क्या है 1/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्टली आ जाएगा log x माइनस वन, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ b वाले वैल्यू रखी है, b x है, तो यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ पे आपको t रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन को t लिया तो 2x dx dt, तो हो जाएगा -1/4 log t, 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे आइडेंटिटी पुट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है जी, हो गया फिर ओके। अब जैसे लाइक 8th क्वेश्चन है 5x बाय एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 5x बाय एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो इसको अगर मैं करता हूँ 5x बाय एक्स प्लस वन, सॉरी ये मैंने गलती से 11th उतार लिया, सॉरी फॉर दैट, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x बाय एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, a बाय एक्स प्लस वन, b बाय एक्स माइनस 2, c बाय एक्स प्लस 2, तो आगे हो जाएगा, ठीक है। अब 8th लेते हैं, 8th है x dx बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस 2, ठीक है। तो x बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो मैंने बताया था a बाय विदाउट स्क्वायर, b बाय विद स्क्वायर, c बाय तीसरी टर्म x प्लस 2, तीसरी बोल लो दूसरी बोल लो। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वन की पार्ट 2 लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, a के साथ एक x माइनस वन है, तो एक x माइनस वन आया, एक x प्लस 2 आया, b के साथ दोनों x माइनस वन है, b के साथ x प्लस 2 आया, c के साथ x प्लस 2 है, तो c के साथ x माइनस वन का होल स्क्वायर आया, a के साथ एक x माइनस वन था, ठीक है, एक x माइनस वन आया, एक x प्लस 2, क्योंकि एक तो था ही, b के साथ दोनों x माइनस वन है तो x प्लस 2, c के साथ x प्लस 2 है तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो x बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस 2, ये कट गया, ठीक है। तो a एक्स माइनस वन एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 2
cx-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगी, x की 1 निकलेगी, -2 निकलेगी, और तो कोई है ही नहीं, 1 और -2 निकलेगी। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, पुट x इजिकल टू 1, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकेंड, पुट x इजिकल टू 1 इन सेकेंड। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 1 + 2 3b इजिकल टू 1, b आया 1/3, यहाँ भी डालोगे ना 1। अब x को -2 डालो, ये खत्म, ये खत्म, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9c, यहाँ डालोगे x को -2 तो -2c आ गया -2/9। ठीक है जी। अब उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब वैल्यू नहीं होती हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, ये ax स्क्वायर, ये cx स्क्वायर, तो a + c 0, तो c है -2/9, a आ जाएगा +2/9, a + c 0, c है -2/9, a आ जाएगा +2/9। अब तीनों वैल्यूज हम कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो a dx/x-1 हो जाएगा log x-1, a की वैल्यू बाहर लिख देंगे ना, और b है हमारे पास 1/3, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर ऊपर ले जाओ, पावर -2, तो x की पावर -1/-1 -1/x। पहले मेरी लास्ट वीडियोस देखो, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, 1/x² का -1/x, मतलब ऐसे हो जाएगा -1/3, x नीचे आ जाएगा ना x-1, और c क्या है -2/9, dx/x+2 का हो जाएगा log x+2। ठीक है जी, यहाँ तक कर लेना। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई आज, 26 मिनट की। चलो कोई नहीं, आप कर लेना अच्छे से। अगली क्लास 2-3, मतलब अगली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन करवा के इसके पार्शियल फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू सो मच।